इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि बीपीएससी क्या होता है और बीपीएससी का जो फाइनल सिलेक्शन होता है 3 स्टेजेस में होता है। उन तीनों चरणों की मैं यहाँ पे बात करूंगा और बीपीएससी जो क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद उसको कौन कौन से पोस्ट मिलता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस का यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे तीनों चरण का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो सारी कंप्लीट डिस्कशन होगा क्योंकि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप या फिर कोई भी जब जंग के मैदान पे जब जंग करने के लिए जाता है तो सबसे पहले आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी और अपनी ताकत अपनी कमजोरी को समझने के बाद ही जंग में किसी को कूदना चाहिए। और जो अगर इन चारों चीजों का अगर नहीं समझता है तो वही आदमी युद्ध में अक्सर हार जाता है। बीपीएससी भी एक बहुत बड़ा युद्ध है और जितना हर किसी की बस की नहीं है। ऐसा कहना नहीं है कि बीपीएससी अपने आप में एक जंग है। जिनको यहाँ पर जीतना है तो उनको चारों चीज़ों पर याद रखना पड़ेगा। पहला दुश्मन की ताकत, दुश्मन की कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी कमज़ोरी। मतलब बीपीएससी अपने एक बहुत बड़ा जंग है। बीपीएससी के कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, अपनी भी कौन से सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, कितनी वीकनेस, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, आप समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रहेगा कि पहला सवाल ये रहेगा बीपीएससी क्या होता है। एक बीपीएससी होता है जो बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद जो टीचर्स बनते हैं। वो यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले बीपीएससी परीक्षा क्या है। बीपीएससी परीक्षा बिहार राज्य की सबसे प्रतिष्ठित जो है परीक्षा है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इसमें सफलता प्राप्त कर उम्मीदवार प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जैसे कि एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ और इत्यादि। मतलब और भी कई सारे पोस्ट हैं। इनके बड़े बड़े जो पोस्ट हैं उसके बारे में यहाँ कहा गया है। बीपीएससी जो है ये सबसे पहली बात कि बिहार की सबसे बड़े एग्जाम होता है, जैसे कि पीसीएस जिसे बोलते हैं। तो पीसीएस जो हर एक स्टेट का अपना सबसे बड़ा एग्जाम होता है। जैसे यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, वैसे ही पीसीएस या फिर बीपीएससी जो है ये बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है। बीपीएससी क्या होता है मैंने बता दिया। अब आगे समझते हैं कि बिहार सिविल सेवा परीक्षा के जो माध्यम से जिन सेवाओं को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब कि जो भी बीपीएससी क्वालिफाइड करता है तो उनको कौन कौन से पोस्ट मिलता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे एसडीएम, डीएसपी मिलता है ये पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर, सब इलेक्शन ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, लेबर सुप्रीडेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। इस तरह से लेकर के देखा जाएगा तो ये सारी ये पोस्ट है जो कि बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद मिलता है रैंक के अकॉर्डिंग। और फाइनली ये जो है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जिसे ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं। टोटल मिलाकर के 23 इसमें पोस्ट है जो बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद उसको मिलता है। अब अगला सवाल यह है कि बीपीएससी का जो है परीक्षा के चरण, बीपीएससी एग्जाम के जो स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि बीपीएससी जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए उनको 3 स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ेगा। पहला बीपीएससी के चरण को देखेंगे, चरण 1 में, जिसे प्रारंभिक परीक्षा, जिसे पीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर इसे प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स में जिसमें कि 150 सवाल होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और उसका 150 अंक का होता है। परीक्षा का उद्देश्य केवल सिर्फ विद्यार्थी जो होते हैं या जो एप्लीकेंट्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की करना होता है कि इसके अंक फाइनल मेगा सूची में कि नहीं जोड़े जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी का जो 3 चरण है उसमें से पीटी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ जो कैंडिडेट होता है उसका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो पीटी में देखा जो पीटी क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जो असली एग्जाम जो शुरू होता है वो मेंस में होता है, फाइनली इंटरव्यू में। चरण एक फर्स्ट स्टेज में पीटी होता है, जिसे पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। 150 नंबर का होता है, प्रश्न भी 150 रहता है। अगर कोई भी अगर 50, 90 से लेकर के 100 तक के आसपास अगर किसी ने नंबर लेकर के आ गया तो वो पीटी लगभग क्वालिफाई हो जाता है। हर बार का कट ऑफ लगभग यही रहता है।
1 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। स्टेज 2 में जिसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मेंस एग्जाम होता है जहां की 900 नंबर का होता है। 900 नंबर में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और उसके बाद जो निबंध जो ऐसे होता है वो भी 300 नंबर का होता है। कुल मिलाकर 900 नंबर का होता है। 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो कुल मिला करके 1020 नंबर का होता है। तो पहली बात यहाँ पे स्टेज 2 में जो है वो मुख्य परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो पीटी क्वालिफाई करता है उन्हीं को ही जो मेंस में जो है उसे मौका दिया जाता है, जो कि 900 नंबर का होता है। स्टेज 3 में अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ साक्षात्कार या फिर इसे इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि 120 नंबर का होता है। जो मेंस में क्वालिफाई करता है उनके बाद ही उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मैं मान लेता हूं कि अगर 100 स्टूडेंट्स को लेना है तो लगभग ये 400 लोगों के ऑन एवरेज जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जितनी की सिलेक्शन करनी है उससे 4 गुना लगभग ज्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में मतलब आपको 4 से कंपटीशन करना है। अब अगला सवाल अब यहां समझेंगे अच्छे से। ये मेरे ख्याल से ये जो थोड़ा सा ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया होगा इसमें। खैर मैं इसमें समझा दूंगा कि यहाँ प्रीलिम एग्जामिनेशन की मैं बात करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया होगा। जो इसमें किया गया है कि अगर देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा को यहाँ थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ओवरऑल यहाँ पर 150 मार्क्स का होता है, 150 प्रश्न भी होता है। ये सारी चीजें थोड़ी सी कट हो गई हैं, आप समझ लेना कि मैं यही कहना चाहूंगा। और यहां से यहां तक का कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक प्रश्न में उसको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। और यहां नेगेटिव मार्किंग की बात इस वाले लाइन पे कही गई है, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया है। नेगेटिव मार्किंग का हिसाब कुछ इस प्रकार रहता है कि 0.33%, मतलब हर 4 में से अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका जो है 0.3 आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, याद रखना है। तो ये सब चीजें इंग्लिश में भी लिखा गया था। और कट ऑफ की बात कर रहा है, कट ऑफ सामान्य रूप से 50 से 100 तक ही रहता है ऑन एवरेज। हर बार की जो कट ऑफ है पीटी का 90 से लेकर के 100 नंबर के बीच ही होता है। अब अगला इसमें चलेंगे कि प्रीलिम्स पाठ्यक्रम, मतलब प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। देखिए सिलेबस को मैं यहाँ पे कंप्लीट जो है हर एक, जैसे कि अगर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और पीटी का हर एक सब्जेक्ट का मैं उतना ज्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, थोड़े बहुत ही करूंगा। अगर पीटी का अगर देखा जाए तो 2 घंटे का समय रहता है, 2 घंटे का समय रहता है और जो यहाँ पर 150 मार्क्स का ही रहता है, मैं कई बार बोल चुका हूं। अब देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स को थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व और समसामयिक, मतलब कि यहाँ पर है समसामयिक का मतलब यहाँ पर होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है ये कुछ सवाल रहता है। भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं होंगी इसमें। अगला जो है बिहार प्रमुख भौगोलिक, मतलब बिहार के प्रमुख जो भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं बिहार के, उसके बारे में सवाल रहेगा। और बिहार की जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उसके महत्वता को समझना जरूरी है। और भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को भी ये जो है सिलेबस का पार्ट है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, मतलब जब बिहार मतलब आजाद, जब से भारत आजाद हुआ, बिहार में कौन कौन से इकोनॉमिक के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, मतलब यहाँ पर यह है कि नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था और बिहार का क्या योगदान था। बिहार के इन द सेंस की बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो बिहार के जो नेता थे उनकी क्या क्या भूमिका रही थी, इससे सवाल पूछा जाता है। गणित एवं मतलब मैथ्स जो मैथ्स है और जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसे हम लोग गणित एवं बौद्धिक परीक्षण जिसे बोलते हैं, मैथ्स का रहता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में रहता है। लगभग ये बहुत कम प्रश्न के पूछा जाता है। मेन सवाल ये है पीटी का है और जो सिलेबस रहेगा मैं वहां पे ज्यादा मैं डिटेल्स में बताऊंगा आगे चल के। थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये उसके नंबर है। जैसे कि
इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, जो इतिहास की अगर मैं हिस्ट्री की मैं बात करूं 25 से 30 रहता है। भूगोल की अगर मैं, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं 20 से 25 रहता है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं 25 से 30। करंट अफेयर्स के 25 से 30 ये इसके नंबर रहते हैं। उसके बाद राज्य व्यवस्था की अगर मैं बात करूं ये 12 से 15। अर्थव्यवस्था 12 से 15। बिहार विशेष जो रहता है, बिहार स्पेशल, वो 15 से 10 रहता है। गणित एवं बौद्धिक परीक्षण लगभग 10 प्रश्न यहां से रहता है। अगर किसी का अगर हिस्ट्री अगर मैं देखा जाए तो अगर देखा हिस्ट्री अगर अच्छा कर लेता है, करंट अफेयर्स अच्छा कर लेता है, साइंस अच्छा कर लेता है और बिहार स्पेशल अगर कोई भी अच्छा कर लेता है तो वो लगभग जो है पीटी उसकी अच्छी मतलब नंबर से वो पास कर जाएगा। अब मेंस परीक्षा से थोड़ा संबंधित थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। जैसे मुख्य में मेंस में अगर मैं देखूं जीएस पेपर 1 300 नंबर का रहता है, वो 3 घंटे का समय रहता है। जीएस पेपर 2 3 घंटे का समय रहता है और 300 नंबर का रहता है। निबंध जिसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी 300 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। और रही बात मुख्य में, हिंदी ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रहता है। आपको बहुत कम नंबर मिलेगा जो कि आपके सब्जेक्टिव टाइप में हिंदी का रहता है, सिर्फ क्योंकि बिहार जो है एक हिंदी बहुल प्रदेश है जहां पर आपका हिंदी में पकड़ होना बहुत जरूरी है, इसलिए लिया जाता है। वैकल्पिक विषय की अगर मैं बात करूं जिसे हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं, वो भी क्वालिफाइंग रहता है, वो 100 नंबर का रहता है। हिंदी भी 100 नंबर का रहता है। ये फाइनल सिलेक्शन में ये 2 नंबर नहीं जुड़ता है, जैसे कि पीटी का नंबर नहीं जुड़ता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षा होता है कि जब इंसान पर्सनालिटी टेस्ट देता है जो कि 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 900 नंबर, 300 300 300 तीनों को मिलाकर 900 प्लस 120 इंटरव्यू को कुल मिलाकर के 1020 अंक रहता है। अब समझते अगला यहां पर यह है कि जीएस की अगर प्रश्न जीएस में कैसे पूछा जाता है। जनरल स्टडीज अगर मैं देखा जाऊं यहाँ पे तो इनकी जो किस हिसाब से प्रश्न रहता है कि देखिए जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है। इन सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 2 एंड 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो ये खंड बांटा हुआ रहता है। कुछ इसमें इस प्रकार रहता है, इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर हर एक जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में हर एक विषय के हर एक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पहला प्रश्न होगा जो आएगा तो आपको सेक्शन 1 में प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, पहला ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा जो कि लघु उत्तरीय रहेगा, मतलब एक छोटा सा रहेगा, ज्यादा कोई इसमें बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के एक विकल्प प्रश्न भी होगा, लेकिन उनमें से एक का उत्तर देना होगा। देखिए कुल मिलाकर के पहला सवाल रहेगा जो कि करना कंपलसरी है। दूसरा सवाल में जो रहेगा, दूसरा सवाल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, दूसरा सवाल में 2 ऑप्शन दिया जाएगा, इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर तीसरा सवाल जो होगा उसमें भी आपको, तीसरा सवाल में भी आपको 2 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा, तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। सेक्शन 2 में अगर देखेंगे तो प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा, जैसे इसमें था, उत्तर लघु प्रकार का होगा, उसके बाद 2 प्रश्न होगा। जैसे यहां पर मैंने बताया कि पहला वाला प्रश्न आपको करना कंपलसरी है, बाकी का 2 सवाल जो रहेगा हर एक सवाल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 1 2, इनमें से कोई में से एक आपको करना पड़ेगा। एक करो, नहीं करोगे तो दूसरा करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा नहीं करेंगे तो पहला आपको करना पड़ेगा, दोनों नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दोनों करते हो तो आपको एक का ही मार्क्स मिलेगा। सेम रहेगा खंड सेक्शन 3 में, इसमें 2 प्रश्न होगा। देखिए इसका थोड़ा लगभग सेम था, थोड़ा तीसरा वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा ये अलग है। थर्ड सेक्शन में क्या है कि 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प भी होंगे जिनमें से एक का उत्तर देना जरूरी है। इसमें सिर्फ सेक्शन 3 में मात्र 2 ही प्रश्न रहेगा, याद रखना है। 2 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, और हर एक प्रश्न के 2 ऑप्शन रहेगा, एक और ए और बी, मतलब दोनों में से एक करना पड़ेगा।
ए करोगे तो बी नहीं, जब आप बी करोगे तो ए नहीं। अगला भी प्रश्न, पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न रहेगा इसका भी दो ऑप्शन रहेगा, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। ए करोगे तो बी नहीं, बी करोगे तो ए नहीं करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे जीएस पेपर 1 की अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा यहाँ पे। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जो कि यहाँ पे देखा जाएगा तो 114 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा। एक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मतलब यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगा ये, और ये भी 114 नंबर का रहेगा। सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और चित्रण की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग मैथ्स का टाइप का ही होता है, वो आपका 72 नंबर का रहेगा। जीएस पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, ये भी 114 नंबर का रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, मतलब भारत का इकोनॉमी और भारत का जियोग्राफी रहेगा, उसे मिला करके आपको 114 नंबर का प्रश्न रहेगा। और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव जो रहेगा, कुल मिला करके यहाँ पर जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी रहेगा उससे प्रश्न रहेगा, उससे भी 72 नंबर का पूछा जाएगा। अगर देखा जाए तो ये इंडियन पॉलिटी और साथ में इंडियन हिस्ट्री जो है, ये दो ही ऐसा है जो आपको कई नंबर दे सकता है। इन सब में आपको दो दो सब्जेक्ट रहेगा, इसमें भी लगभग 2 सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री वाला एक ऐसा पोर्शन है और इंडियन पॉलिटी ऐसा है जो कि आपको डायरेक्ट उसी से ही 114, यहाँ पर 114 हिस्ट्री में आपको नंबर मिलेगा। ये अच्छा खासा इसमें पकड़ होना चाहिए। और अगला आता है कि निबंध, ऐसे में जो आपका खंड 1 में रहेगा 100 अंक का रहेगा, हालांकि खंड 1 में 100 रहेगा, जहां कि आपको 700 से 800 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 4 विकल्प में से एक रहेगा, मतलब एक प्रश्न रहेगा, उसका 4 ऑप्शन में रहेगा, उन चारों में से आपको एक ही करना है। अगर आप देखें खंड ख में अगर हम लोग देखेंगे, ये भी 100 नंबर का रहेगा, यहाँ पे 708 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 4 विकल्प में से आपको एक का ही करना पड़ेगा। देखिए निबंध में भी 300 नंबर का होता है, 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर। तो आप देखेंगे इस वाले में तीसरा खंड को अगर हम लोग देखो ग में, तो इसमें 100 अंक रहेगा, 700 से 8 शब्द रहेगा, जैसे ये है, 4 में से आपको एक को ही करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक प्रश्न 100 नंबर का रहता है। ऐसे में 1 2 3 3 चक 12 प्रश्न में से आपको सिर्फ 3 ही प्रश्न करने होंगे, 12 में से सिर्फ 3 ही करने होंगे। इसमें तीनों का 100 नंबर का रहेगा। क्वालिफाइंग पेपर की अगर मैं बात करूं, क्वालिफाइंग पेपर में जो है आपका सामान्य रूप से हिंदी रहेगा, 100 अंक का रहेगा, 3 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। यह परीक्षा लिखित रूप में ली जाती है और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में अभ्यर्थी की सहजता का परीक्षण करना है, तथा इसमें पेपर में हर एक विद्यार्थी को मात्र 30% अंक अगर कोई प्राप्त करता है तो ये यहाँ पर क्वालिफाइंग माना जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी सिर्फ एक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बिहार एक हिंदी बहुल प्रदेश है। वैकल्पिक विषय की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा वाला जो वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है। ये वैकल्पिक विषय का मतलब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। यह जो ऑप्शनल जो है पहले जो है ये 300 नंबर का हुआ करता, जो कि रिटर्न में होता था, उसके जगह पर निबंध अब कर दिया है। निबंध जब किया है तो इस वाले जो ऑप्शनल होता था, पहले आपका जो मेन वाला जो होता था, अब वो ऑप्शनल में कर दिया है। ऑप्शनल में जो रहेगा वो एमसीक्यूज के तौर पर रहेगा, जो भी आप अपना ऑप्शन में जो भी सब्जेक्ट रखेंगे इस एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, और इसके लिए कोई ऋणात्मक या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेगा आप सारे के सारे करो, आपको कोई भी नेगेटिव गलत मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा नहीं। इसमें आपको 40% मार्क्स आना चाहिए, इन सब में 30, इसमें 40। अगर इनमें किसी में आप गड़बड़ा जाते हो, भले ही आप मेंस में सारे में अच्छे करो, जीएस पेपर 1 पेपर 2 और निबंध में
तो फिर कोई फायदा नहीं। जब अगर आप इसमें फिसल गए तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब अगला समझते हैं, इसमें थोड़े से ये हो रहे हैं, इसमें मैं छोटा में कर शायद अच्छा दिखने लगे। चलिए, यहाँ पर है सामान्य हिंदी। अब जैसे मैंने बताया निबंध जो है वही वाली बात है। यहाँ पर हिंदी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ निबंधन है, व्याकरण है, वाक्य विन्यास है और संक्षेपण है। ये हिंदी की ही जो सिलेबस है, ये इसके जो अहम पार्ट रहते हैं जो कि 30, 25, 15 कुल मिलाकर के 100 नंबर का यहाँ पर होता है। अगर इनमें से आपका कोई भी अगर वीक है, इनमें से कोई भी आपका अच्छा है तो उन्हीं में करो, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप 30% ही लाते हो तो फिर आपको ये पास कर दिया जाएगा आपका। अब देखते हैं वैकल्पिक विषय के बारे में, उनमें से कुछ और है। वैकल्पिक विषय में जो ऑप्शनल आपका रहता है, वैकल्पिक में जैसे मैंने बता भी दिया था वहां पे कि जो वैकल्पिक विषय का जो स्तर कमोबेश जो है पटना यूनिवर्सिटी का अगर बीए का अगर आप ऑनर्स करते हैं, लगभग सिलेबस उसी के बराबर ही रहता है। जो प्रत्येक अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 4 से लेकर के 37 नंबर जो कोड होता है, मैं आगे बताऊंगा कि जो ऑप्शनल में आप टोटल ऑन लगभग 37 ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि आप रख सकते हैं ऑप्शनल में। ये बातें यहाँ पर कहा गया है। यह पेपर एमसीक्यूज के रूप में होगा और यहाँ पे जो है वैकल्पिक क्वेश्चन प्राप्त की गणना के ये फाइनल सूची में जो मैंने कहा था कि जो क्वालिफाइंग है इसको आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ा जाता है। और ऐच्छिक विषय में कहते हैं 40 से पिछड़ा वर्ग, लगभग 36 जो अत्यंत पिछड़ा और 34 नंबर जो है अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए जाता है। ये इसका कट ऑफ बताएगा कि अगर आप इतने नंबर ऑन एज एवरेज लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अब वैकल्पिक विषयों की सूची मैं बताता हूं। अब देखिए ये इसके जो है सूची है, जैसे कि ऐच्छिक जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है सामान्य वर्ग के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया, और महिलाएं और दिव्यांग के लिए ये जो परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब सूची में अगर देखा जाए तो ऑप्शनल कोड नंबर यहाँ पे कोड है, इसके कोड है ये 04 जो है ये कृषि विज्ञान के लिए है। इसी हिसाब से ये इतने सारे हैं 1 से 4 से लेकर के यहां से लेकर के आगे तक, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो लंबी बन जाएगा अगर मैं हर एक चीज का डिस्कस में बोलने लगूंगा। तो यहाँ पर है भूगोल है, भूविज्ञान है, इतिहास है, श्रम एवं समाज कल्याण है, विधि है, प्रबंधन है, गणित है, यांत्रिक इंजीनियरिंग है, उसके अंग्रेजी भाषा और साहित्य है, उर्दू भाषा और साहित्य है, बांग्ला भाषा और साहित्य है, संस्कृत भाषा और साहित्य है, फारसी भाषा और साहित्य है, अरबी भाषा साहित्य है, पाली भाषा साहित्य और मैथिली भाषा साहित्य है। ये आपका कुल मिला करके जो है ये 37 ऐसे लगभग आपके ऑप्शनल में सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल पेपर में है जब 100 नंबर का सिर्फ होता क्वालिफाइंग के लिए। अब अगला जो अंतिम चरण जो होता है इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है वो होता है 120 नंबर का, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर लिया था। और जो इंटरव्यू में जो होता है यहीं पर होता है कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करके जाता है उसका मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है कि वो सोचने की ताकत अलग अलग परिस्थिति में क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसकी कितनी अच्छी है, जो किसी भी बुरे आपातकालीन स्थिति में भी वो अपने आप को कैसे अच्छा बेहतर साबित करता है कोई भी डिसीजन लेने में। क्योंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था में जो किसी भी राज्य के, मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि इंटरव्यू में कोई भी पीसीएस का होता है तो ये पूछा जाता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं और साथ में जो परेशानियां होती है, जो भी आपातकालीन स्थिति होती है, कैसे उससे आप डील करते हैं, वो सारी चीजों को इंटरव्यू में ही एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यह व्यक्तित्व परीक्षण है, यह आपका पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें सक्षम और निष्पक्ष परीक्षक जो होते हैं, वहां पर परीक्षकों का मतलब यहाँ पर होता है एक बोर्ड होती है, वहां पे उसके मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल वो आपको वो न्यूट्रल होता है, वो किसी पक्षपात नहीं होता, आपको न्यूट्रल होकर के सवाल पूछते हैं। परीक्षण का जो उद्देश्य होता है कि उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि उस कैंडिडेट के अंदर में कितना है या नहीं। आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है। इसके लिए आयोग उसके योग्य समझता है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर
पीटी में मेंस में अच्छा करता है और इंटरव्यू में अच्छा करता है, जो बोर्ड जो है उससे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो अपनी जब इच्छा को जब वहां पे जाहिर करता है तो बोर्ड के यहाँ पर राइट है, हक है कि उसको उस पोस्ट दिया जाए अगर उसकी परफॉर्मेंस वेल रहती है। तो आई होप यहीं पे जो है सारा खत्म है। तो मैंने अच्छा से मैंने समझाने की मैंने कोशिश किया कि एक बीपीएससी को लेकर के तीनों चरण की मैंने बातें की, थोड़ा बहुत मैंने सिलेबस को भी मैंने बताया, लेकिन सिलेबस को भी और बारीकी से समझने की जरूरत है और मैं इसके लिए मैं अगला वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा।